हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो आपको हम बता दें, अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है। देखिए, अवतल दर्पण ये होता है जिसमें उभरा हुआ भाग जो होता है उसके ऊपर कलई कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, और जो धंसा हुआ भाग होता है वो होता है हमारा परावर्तक तल। तो इधर हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा इधर साइड में, और इधर ये कले हुआ भाग है। ठीक है, और अवतल का ये जो पॉइंट होता है ये M1 और ये M1 M2 हो सकता है। और अगर ये जो रेखा है इसको आप मानेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये दर्पण का ध्रुव हो सकता है। ठीक, अगर आप मान लेते हैं कि यह F है, यानी ये फोकस है, और यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, तो इस फोकस की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा या कोई प्रकाश की किरण आती है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह परावर्तित होगी दर्पण पे पड़ने के बाद। अब सवाल यह उठता है कि यह रेखा परावर्तित होकर किस ओर जाएगी। तो मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से गुजरेगी वह बिंदु फोकस होगा। ठीक है, अब बात समझिए, अगर मान लेते हैं प्रकाश की किरण ऐसे गई जो कि यह मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही हैं, या मुख्य अक्ष, यह आपतित किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, या दर्पण से जो परावर्तित होगी, तो यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी वही बिंदु जो है फोकस होगा। ठीक है, और जो फोकस होगा उधरी से गुजरेगी। ठीक, अब मसला आप समझ गए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। या तो ये लिखिए या ये लिखिए कि जिस बिंदु से मुख्य अक्ष को काटेगी उस बिंदु पर ही फोकस होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप देखिए, आपको हम लिख के बता दे रहे हैं कि किसी, अब ये प्रश्न कुछ भी हो सकता है कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है। किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, ठीक है, वह बिंदु फोकस होगा, या वह बिंदु मुख्य फोकस होगा। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। आप लोग याद रखेंगे कि जो फोकस होता है वह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु होता है। आप ये भी चाहो यहाँ लिख दो कि जो फोकस है, फोकस ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है। ठीक, क्लियर हो गया। ये आपकी जो है डेफिनेशन है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।